हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विंकिंग स्टडी। और आज मैं आपको क्लास 7th की ज्योग्राफी की बुक में से फर्स्ट चैप्टर इन्वायरमेंट पढ़ाने जा रही हूँ। और इस वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। और मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही तरीके के बच्चों को समझाते चलूँगी। सो प्लीज़ हिंदी मीडियम वाले बच्चे नहीं घबराना कि ये तो बुक इंग्लिश में है तो हम कैसे कवर करें, ठीक है। आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इन्वायरमेंट बच्चों, इन्वायरमेंट माने होता है पर्यावरण। मतलब वो सभी चीज़ें, जो भी चीज़ें हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ, हमारे सराउंडिंग में है, मौजूद हैं, वो सभी इन्वायरमेंट ही हैं। लाइक ट्रीज़ यानी पेड़, माउंटेन यानी पहाड़, नदियाँ, इसके अलावा सड़क, बिल्डिंग्स, ये सब क्या है? ये सभी पर्यावरण ही हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वो सभी चीज़ें, वो सभी थिंग्स जो कि हमारे आसपास मौजूद हैं, हमारे चारों तरफ हैं, वो सभी पर्यावरण ही हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अब हम देखते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। आप ये देख रहे हैं ना, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब भाई ये क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों पर्यावरण के घटक। क्या बोलते हैं बच्चों? आप लिख लीजिएगा, पर्यावरण के घटक, ठीक है। तो ठीक, इसके अलावा अब हम देखेंगे पर्यावरण के कितने घटक हैं। तो पर्यावरण के कितने घटक हैं बच्चों? पर्यावरण के 3 घटक हैं। पहला नेचुरल, नेचुरल माने प्राकृतिक। दूसरा ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड माने मानव निर्मित, ठीक है। और तीसरा ह्यूमन, ठीक है। तीसरा ह्यूमन, आप जैसे ये देख रहे हैं, ओके। सो नेचुरल माने क्या होता है बच्चों? नेचुरल माने प्राकृतिक। वो सभी चीज़ें जो कि प्राकृतिक रूप से हमारे आसपास मौजूद हैं। लाइक सी दिस वाटर यानी कि पानी, ठीक है। इसके अलावा एयर, एयर माने देखिए, एयर माने हवा, वायु, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं। इनको किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें जो प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं हमारे आसपास, वो सब क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में नेचुरल इन्वायरमेंट बोलते हैं। सो सेकंड इज़ ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड माने बच्चों मानव निर्मित, यानी कि जो चीज़ें मनुष्य ने बनाई हैं। सी दिस इज़ बिल्डिंग, हिंदी में इसको इमारत बोलते हैं। इमारत, पार्क्स, ब्रिजेस, आप ये देख रहे हैं ना, ये है पार्क आपका, ये ब्रिज, रोड, ये सब क्या है? ह्यूमन मेड है, जो कि मनुष्य ने बनाई है। तो ऐसी चीज़ें जो मनुष्य ने बनाई हैं वो सभी ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट यानी कि मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। और थर्ड इज़ ह्यूमन। ह्यूमन माने बच्चों मनुष्य, यानी कि हम सब क्या है? हम सभी पर्यावरण का ही हिस्सा हैं, हम सभी पर्यावरण के घटक ही हैं। चाहे वो एक अकेला इंसान हो, चाहे वो पूरी फैमिली के साथ हो, वेदर वो एक कम्युनिटी यानी कि एक समूह में हो, चाहे वो किसी रिलीजन से हो, एजुकेशनल, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र संबंधी, मतलब मार्केट आप कह लीजिए, जैसे कि बाजार वगैरह, भीड़ कह लीजिए, ये सभी क्या हैं? ये सभी पर्यावरण के हिस्सा हैं। तो हम कह सकते हैं मनुष्य, यानी कि मनुष्य भी पर्यावरण का एक घटक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो पर्यावरण के घटक हैं वो कितने हैं? 3। पर्यावरण के 3 घटक है। पहला नेचुरल, दूसरा ह्यूमन मेड, तीसरा ह्यूमन, ठीक है। हिंदी में प्राकृतिक घटक, मनुष्य मानव निर्मित घटक, तीसरा मनुष्य खुद, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी तक जैसे कि आपने देखा पर्यावरण के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब आगे इससे आप ये समझ गए कि एनवायरनमेंट की मीनिंग क्या होती है। किसी भी लोग, जो भी जीवित इंसान है ना, उसके चारों तरफ जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं वो सभी पर्यावरण कहलाती हैं, ठीक है। जीवित इंसान के चारों तरफ मौजूद होने वाली सभी चीज़ें, चाहे लोग या वस्तुएं, वो सभी क्या है? पर्यावरण है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे बच्चों, लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बायोटिक लिखा है, सी दिस, एंड ये है अबायोटिक, ठीक है। सो अब इसकी मीनिंग क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। तो बायोटिक मीनिंग होती है, जिसको हिंदी में बच्चों जीवीय बोलते हैं। आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा। और अबायोटिक माने अजीवीय, ये लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो जीवीय वो सभी चीज़ें होती हैं, यानी बायोटिक वो सभी चीज़ें होती हैं जो कि लिविंग थिंग्स, आपने पढ़ा होगा ना, जैसे जिसको सजीव बोलते हैं, यानी कि जो सांस ले सकती हैं, जो ग्रोथ करती हैं, जो खाती पीती हैं, ये वो क्या कहलाती है? सजीव। अबायोटिक क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग, जिसको हिंदी में निर्जीव बोलते हैं, जिसमें जान नहीं होती है, जो ब्रीथ नहीं कर सकती है, ठीक है। जैसे कि कुछ भी, जैसे कि जो भी हमारे आसपास वस्तुएं हैं आप उनको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बायोटिक एंड अबायोटिक की। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, फर्स्ट इज नेचुरल एनवायरनमेंट। हमने 3 कंपोनेंट पढ़े थे ना, उसमें से पहला क्या था? नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट बच्चों, आप नेचुरल माने प्राकृतिक। अब आपको पता ही है ना कि प्राकृतिक रूप से कौन कौन सी चीज़ें हमारे जो पृथ्वी है उस पर मौजूद हैं। लैंड यानी कि ज़मीन, वाटर यानी कि पानी, एयर यानी कि हवा, प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, एंड एनिमल्स, एनिमल माने जानवर, ठीक है। ये सब क्या है? ये प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं, और ये सभी क्या है? प्राकृतिक एनवायरनमेंट कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। देखिए
you are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. Let us learn some more facts about these domains. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों ये जो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड बायोस्फेयर है ये आखिर है क्या, इनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए बच्चों, लिथोस्फेयर आपको ये लिखा दिख रहा होगा। अब लिथोस्फेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर को हम हिंदी में बोलते हैं स्थल मंडल। चाहे तो बच्चे लिख सकते हैं जो लिखना चाहें, स्थल मंडल। ठीक है, अब स्थल मंडल क्या होता है? स्थल मंडल माने लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ट टू टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे स्थल मंडल, पृथ्वी की ऊपरी परत की। ठीक है, ऊपरी परपटी यानी कि ऊपरी परत को ही स्थल मंडल कहते हैं। किसकी? पृथ्वी की ऊपरी परत को ही स्थल मंडल कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, यानी कि ये जो है ये रॉक्स यानी चट्टानों से, मिनरल्स से एंड किसे, मिनरल्स माने पोषक तत्वों से, इन सब चीज़ों से बनी होती है। और इसके अलावा ये पतली लेयर यानी कि मिट्टी की पतली लेयर से कवर होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेटूज एंड प्लेन्स, वैलीज, यानी कि ये जो है ना, ये जो स्थल मंडल है ये कई रूपों में हमारे आसपास होता है बच्चों। माउंटेन यानी पहाड़ के रूप में, प्लेट्यूज यानी पठार, प्लेन्स बच्चों पठार माने क्या होता है? जो इलाका यानी कि जो ज़मीनी समतल एरिया जो पहाड़ों से तो नीचा होता है लेकिन जो प्लेन एरिया होता है ना उससे ऊंचा होता है, उसको बोलते हैं प्लेट्यू। ठीक है, प्लेन्स यानी कि मैदानी इलाका, वैलीज यानी कि जैसे कि ये दो पहाड़ हैं और इनके बीच में ये जो घाटी है ना, ये इसको बोलेंगे हम वैली। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये स्थल मंडल के ही रूप हैं। ठीक है, ये अलग अलग तरीके के रूप में होता है। अब आगे देखते हैं। लिथोस्फेयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग। ठीक है, यानी कि जो ये लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल है ये हमको क्या प्रोवाइड करता है? ये हमको जंगल यानी फॉरेस्ट मीन्स जंगल प्रोवाइड करता है। ग्रासलैंड यानी घासों के मैदान, जैसे जानवर ग्रेजिंग, जो जानवर हैं वो घास को खाते हैं ना, तो वो ये सब चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है? लिथोस्फेयर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? स्थल मंडल। ठीक है, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर मीनिंग क्या होती है बच्चों? एग्रीकल्चर का मीनिंग कृषि यानी खेती करने के लिए ज़मीन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई किसमें? इसके। ठीक है, और ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि जो मनुष्य रहता है ना ये भी स्थल मंडल में ही रहता है। तो इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, तो यही क्या है? पोषक तत्वों के लिए एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, पोषक तत्वों से। अब आगे आप देखिए लिथोस्फेयर, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखिए लिथोस्फेयर में बच्चों आपको क्या क्या दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ पे आपको मनुष्य ने घर बनाया ना, अपने लिए तो बनाए हैं। तो ये सब क्या है? आपको ये माउंटेन दिख रहा है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सभी लिथोस्फेयर के पार्ट हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो बच्चों अभी हमने जलमंडल के बारे में पढ़ा, अब हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? वायुमंडल। ठीक है, आप चाहे तो लिख लीजिएगा इसको, वायुमंडल। सो इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। द एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ जो पतली परत है ना, जो पृथ्वी को ऊपर से ढकी हुई है, उसको ही एटमॉस्फेयर कहते हैं। किसकी लेयर? वायु की लेयर। ठीक है, तो पृथ्वी के को चारों तरफ से एक वायु की लेयर ने ढका है, जिसको ही वायुमंडल कहते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसने, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है ना, उसने इस एटमॉस्फेयर को अपने चारों ओर से पकड़े हुआ यानी कि अपने तरफ खींचा रखा है। ठीक है, सो इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, यानी कि जो सूरज से जो हानिकारक किरणें आती हैं ना हमारे आसपास, मतलब हमारे ऊपर ही आती हैं, तो उनको आने से ये जो एटमॉस्फेयर है ये रोकता है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में बच्चों ओजोन परत होती है, आपने सुना होगा, ओजोन गैस होती है जिसकी एक लेयर यानी कि परत होती है। वो क्या करती है? जो सूरज से हार्मफुल रेजेस आती है ना उनको वहीं पर रोक देती है। ठीक है, तो सोचिए ओजोन परत जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, इसके अलावा इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर, यानी कि इस लाइन में देखिए, इस लाइन की मीनिंग आपको मैं बता रही हूँ कि ये जो है वायुमंडल है, इसमें कई सारी गैसें हैं और इसमें डस्ट यानी धूल कण और इसमें जलवाष्प यानी कि जो पानी है उसकी बूंदें हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो जलमंडल है, जो वायुमंडल है वो कई सारी गैसों से, कई और धूल कण और जलवाष्प से मिलकर बना है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट, यानी कि वायुमंडल में परिवर्तन, चेंजेस होने से मौसम और जलवायु में भी चेंजेस आता है। आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, मौसम के बारे में एज वेल क्लाइमेट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर, यानी कि अब ये देखिए पौधे और जानवर ये मिलके, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर, जिसको हिंदी में बच्चों जैव मंडल बोलते हैं। ठीक है, जैव मंडल। ठीक, अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में। यानी कि अगर जैव मंडल के बारे में आएगा तो आप लिख दीजिएगा कि पेड़ पौधे और जो
एनिमल्स हैं यानी कि जो जानवर हैं उनको वो मिलके ही जैव मंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑफ सपोर्ट ऑफ लाइफ, यानी कि ये एक ऐसा जोन है, ऐसा एरिया जहाँ पे ज़मीन, वायु, इसके अलावा पानी, तीनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। भाई जो हम हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सब लिविंग थिंग्स जितने भी हैं वो सब क्या है, उन सबको वाटर भी चाहिए, उन सबको वायु भी चाहिए, उनको रहने के लिए ज़मीन भी चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। आप देखिए इसमें ये बायोस्फीयर आपको दिखाया गया ना, ये देखिए बायोस्फीयर, इसमें देखिए जानवर भी हैं, आपको दिख रहे होंगे, एनिमल्स भी हैं, लोगों के घर भी हैं, यानी कि भाई घर है तो ऑब्वियस सी बात है मनुष्य भी यहाँ होंगे, पानी भी है, और ये देखिए इसमें एटमॉस्फेयर, ये सब भी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अब आ जाता है बच्चों आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हम हिंदी में पारितंत्र बोलते हैं, ठीक है, पारितंत्र, विच इज़ इंपॉर्टेंट, और इससे आपका एक क्वेश्चन भी बनता है आगे जाके। सो अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हमने बायोस्फीयर के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में, जिसे हिंदी में पारितंत्र बोलते हैं। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। तो पारितंत्र की मीनिंग क्या होती है, हम सीधे उसको देख लेते हैं, ठीक है। सो देखिए आप यहाँ से, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, यानी कि सभी पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य एक दूसरे से क्या होते हैं, आश्रित, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो interdependent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding form an ecosystem. It means कि अक्सर सारे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, मनुष्य हो गए, ये एक दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, ठीक है। देखिए हमको कोई चीज़ चाहिए होगी तो हम पेड़ पौधे से या एनिमल से लेते हैं, राइट। अब एनिमल को कुछ खाना है तो या तो वो दूसरे एनिमल को खाते हैं कुछ एनिमल, तो या कुछ एनिमल प्लांट्स को खाते हैं, राइट। अब प्लांट्स जो हैं उनको भी वाटर चाहिए होता है, तो उनको भी जो है खाद वगैरह चाहिए होता है, वो सब क्या होते हैं, ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड ही होती हैं, ठीक है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ये सब एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, और आश्रित होने के बाद इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है, इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है, वही इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र का निर्माण करता है। यानी कि इसको इस तरीके से कह सकते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं, एक दूसरे से परस्पर क्रिया करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से परस्पर क्रिया करते हैं, जिसको पारितंत्र कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डिजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड, यानी कि ये भी एक इकोसिस्टम का ही पार्ट है, ये भी एक इकोसिस्टम बनाते हैं, बड़ा सा जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान, पहाड़ और झील, नदियाँ, महासागर, ठीक है, इवन छोटे छोटे पॉन्ड यानी कि तालाब, ये सब भी मिलके एक बड़ा पारितंत्र बनाते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हमने नेचुरल इन्वायरमेंट को अच्छे से पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट। बच्चों इसको हम सीधे ये कह सकते हैं, वे सभी चीज़ें जो मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं, यानी कि ह्यूमन ने बनाई हैं, वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट, यानी कि मानव निर्मित पर्यावरण कहलाती हैं, ठीक है। सभी चीज़ें, जैसे कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिए, रोड, बिल्डिंग्स, स्कूल, पार्क्स, एवरीथिंग, ठीक है, जो चीज़ें मनुष्य ने बनाई हैं वो सब क्या है भाई, वो सब ह्यूमन इन्वायरमेंट यानी कि मानव निर्मित पर्यावरण है, ठीक। कुछ भी जो भी मनुष्य ने बनाया हो वो सभी इसका हिस्सा हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन हुआ आपका कंप्लीट। ह्यूमन माने मनुष्य खुद भी ह्यूमन, आप कहेंगे तीसरा तो इसमें है नहीं, तीसरा माने कि जो मनुष्य है वो खुद भी एक पर्यावरण का हिस्सा है ना, कम्युनिटी या वो एक अलग से या भीड़, ये सब क्या है, पर्यावरण का हिस्सा ही है, ठीक है। सो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, और कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है पूछ लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।